नमस्कार, मैं हूँ कविता और मैं हूँ उस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में और अंबिकापुर का पारा 42 डिग्री चढ़ चुका है। जी हाँ, यहाँ गर्मी भीषण पड़ रही है। धधकते हुए सूरज से परेशान लोग गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा ही परेशान हैं और गर्मी ऐसी अभी क्यों पड़ रही है, गर्मी से कैसे बचा जा सके और कब तक ऐसी गर्मी रहेगी। हमारे साथ इन सब प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं अंबिकापुर के मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट सर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस गर्मी का क्या राज है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो समय होता है, ये तो पूरे उत्तर भारत में इंटेंस गर्मी का समय होता ही है। और इस समय सूर्य जो होता है, वो धीरे-धीरे कर्क रेखा की ओर विचलन करता है। आने वाले 21 जून को ये ठीक कर्क रेखा के ऊपर में लंबवत हो जाएगा। लेकिन अभी पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत कम है, मतलब न्यूनतम स्तर पे है हमारे इस क्षेत्र के लिए। और इधर आप देखें तो लगातार पश्चिम उत्तर हवा भी चल रही है। तो ये दोनों कारक हैं, एक तो हम कर्क वृत्त में हैं, तो यहाँ पे इंटेंस गर्मी पड़ती ही पड़ती है। लेकिन जो यहाँ का पर्यावरण है, वो कुछ हद तक उसको कम करता है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तरी हवा आ रही है, वो राजस्थान की तरफ से गर्म हवा आ रही है, उसका सीधा प्रभाव हमारे इस छत्तीसगढ़ मध्य भारत में भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। सर तो ऐसा कब तक ऐसी गर्मी यहाँ पड़ने की संभावना है। देखिए, गर्मी मानसून के सक्रियता के पहले तक तो गर्मी प्रचंड होती ही है। और अमूमन मानसून उत्तर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर इस सरगुजा संभाग में लगभग औसतन 15 जून का समय होता है। और 15 जून के आसपास में मौसम मानसून जब दस्तक दे देता है, तो नमी की मात्रा बढ़ जाती है, हवा की दिशाएं बदल जाती हैं और उससे ये जो गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ तापमान है, इसमें कमी आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम देखें तो 10 जून, 12 जून तक तो जब तक मानसून या प्री मानसून की बौछारें नहीं आती हैं, तब तक हमको कमोबेश अभी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जैसे सर अभी यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है, तो मानसून के फिर क्या आसार रहेंगे, कैसी बारिश होने की यहाँ पे संभावना रहेगी। अ, कल मानसून अपने निर्धारित समय से 2 दिन पहले केरल में दस्तक दे दिया है और अभी उसके आगे बढ़ने की अनुकूल संभावनाएं बनी हुई हैं। और इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी मानसून का दस्तक हो चुका है। अ, अगर सब कुछ सामान्य रहा और लगातार बैकअप मिलता रहा मानसून को, तो अपने निर्धारित जो इधर का औसत समय है 10 से 15 जून के बीच में छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा। और अनुमान यही है कि हमारे यहाँ भी उत्तर छत्तीसगढ़ में भी समय से मानसून आ जाएगा। तो लेकिन फिलहाल अभी हमको गर्मी से राहत उससे तो नहीं मिल रही है। जैसे पिछली बार किसान परेशान थे बारिश की वजह से, तो क्या इस बार इस गर्मी का फिर कुछ असर पड़ के क्या बारिश इस बार अच्छा होगा। जो दीर्घावधि पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग का है, वो इस वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए 106% रखा गया है। पिछले वर्ष मानसून एक तो केरल में विलंब से आया था, 8 जून को केरल में दस्तक हुई थी और उसके बाद एक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय वो काफ़ी लंबे समय तक अरब सागर में सक्रिय रहा था। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ मानसून करीबन 24 जून को सक्रिय हुआ था। तो एक तो मानसून विलंब से आया था, फिर मानसून की वर्षा भी प्रारंभ में अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार अनुमान है कि प्रारंभिक वर्षा ही हमको अच्छी मिलेगी और उससे किसानों को मदद तो मिलना चाहिए। सर अभी ये माना जाता है कि जैसे इतनी भीषण गर्मी में शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो उससे कुछ बचाव के कुछ उपाय जैसे बताया। देखिए, हमारे जो स्वस्थ शरीर है, तो स्वस्थ शरीर का जो तापमान है ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। और वातावरण जो हमारा है, ये अभी लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो अधिकतम तापमान है ऊपर जा रहा है। न्यूनतम तापमान ही हमारे यहाँ कल जो था 29.7 डिग्री सेल्सियस था। आज थोड़ा उसमें कमी आई है, लेकिन वो भी 28-29 के बीच में ही है। तो 28-29 के बीच में होने का मतलब है कि हम जब वातावरण के संपर्क में आ रहे हैं,
तो हम लगातार 28 डिग्री 29 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू कर रहे हैं। तो हमको और वो 8 बजते बजते 9 बजते बजते हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जा रहा है। और जैसे ही शरीर के तापमान से वातावरण का तापमान बढ़ेगा, तो जो हमारे अंदर की ऊष्मा है, वो जो बाहर की ऊष्मा है, वो हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगी। क्योंकि तापमान ऊष्मा जो होता है, अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की वो चलता है। तो वातावरण जब हमसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वातावरण की जो ऊष्मा है, वो हमारे भीतर प्रवेश करने का प्रयास करेगी और उसको संतुलित करने के लिए हमारा शरीर जो है अंदर शीतलन का काम करेगा, तो हमको सफोकेशन महसूस होगा, लगातार पसीना आएगा और लगातार पानी का क्षय होने से, शरीर में पानी की कमी होने से नसों में जो खून के प्रवाह होते हैं, उसमें अनियमितता आती है, सिर में दर्द होना शुरू होता है, लू के लक्षण हमको दिखने लग जाते हैं। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे नौतप्पा का नाम सुन के हम सब वैसे जो आम आदमी है, आम इंसान है, वो डर जाता है कि नौतप्पा और जो हमारी नॉर्मल गर्मी का समय होता है, उसमें क्या अंतर होता है और कितनी समस्याएं इसमें खड़ी होती है, जैसे लोग इससे घबरा जाते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, नवतपा की जो अवधारणा है, खैर इसमें मौसम विज्ञान तो इसमें कोई इसका रोल नहीं है। और लेकिन जो नवतपा है, ये हमारे ज्योतिष विज्ञान का एक अंग है। तो नवतपा ये माना जाता था कि मानसून के पहले जो गर्मी पड़ती है, तो वो प्रचंड गर्मी होती है और वो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होना और 9 दिन तक उस नक्षत्र में विचरण करना, ये नवतपा की अवधि मानी गई है और नवतपा के बाद फिर मानसून का आगमन हो जाता है। कमोबेश से यही सिद्धांत हम देखते हैं कि मौसम विज्ञान के आधार पर कि मानसून के पहले जब सूर्य की किरणें सीधे हमारे यहाँ पड़ने शुरू हो जाती हैं और उत्तर भारत में राजस्थान में इंटेंस हीटिंग होता है और राजस्थान में जो हीटिंग होती है, तो वहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है। राजस्थान और पाकिस्तान का जो बीच का क्षेत्र है, खास करके जो जकोबाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पे इंटेंस गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है और वहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठती है और नीचे लो प्रेशर क्रिएट करती है। इसको हम बोलते हैं हीट लो। और ये हीट लो जो बनता है, तो ये मानसून को अपनी ओर खींचने के लिए, यानी जो मानसून हिंद महासागर में और या ऑस्ट्रेलिया हाई की तरफ से चला आ रहा है, उसको अपने तरफ खींचने में मदद करता है। क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई रहेगा और राजस्थान के ऊपर भी जो प्रेशर लो बनेगा, वो उसको अपने तरफ खींचेगा, हाई से लो की ओर खींचेगा। तो इस समय में ये जो प्रचंड गर्मी पड़ती है, कमोबेश इसको ही हमारे ज्योतिषी विज्ञान में या जो आकाश विज्ञान में प्राचीन काल में था, उसको नवतपा के नाम से जाना जाता था और अभी भी इसको लोग मानते हैं। और इस समय में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो लोगों का इसमें थोड़ा-सा भयभीत होना या बच के रहना, ये सब स्वाभाविक है। सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो गर्म हवाएं हैं वो राजस्थान की ओर से हमारी तरफ आ रही हैं, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं, कह सकते हैं कि सिर्फ ये अंबिकापुर या सरगुजा की गर्मी नहीं है, ये पूरे देश की है, जो अब मिल के यहाँ पे प्रचंड हुई देखिए, जो गर्मी हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं, ये इसके 1 सप्ताह पहले ही हम सुन रहे हैं कि राजस्थान का तापमान 45 डिग्री के ऊपर लगातार बना हुआ है और पिछले 2 दिनों में 2 दिनों से वहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर भी कुछ जगहों में गया है। और वहाँ जो गर्मी होती है, वहाँ से जो गर्म हवाएँ उठती हैं, वो हवाएँ और इस समय में जो हवा की दिशा होती है, सामान्य अवस्था में वो पश्चिमोत्तरी होती है। तो पश्चिमोत्तरी हवा उधर राजस्थान के तरफ से गर्म हवा और धूल लेकर के हमारे तरफ प्रवेश करती है। तो वो मध्य प्रदेश, गुजरात का हिस्सा, आपका पंजाब के तरफ, फिर है उत्तर प्रदेश के तरफ होते हुए मध्य प्रदेश के को पार करके छत्तीसगढ़ और फिर बिहार, इधर विदर्भ की तरफ भी जा, तो ये पूरे उत्तरी भारत का जो आधा हिस्सा है, इधर ये प्रवेश करता है और कमोबेश इसका प्रभाव हमको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है। सर जो पूरे भारत में जो वनों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, सरगुजा में भी कटा है और पूरे देश में कट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, लोग इसको और इस नजरिए से भी देखते हैं कि हम बढ़ रहे हैं आगे, तो इसका क्या प्रभाव है?
देखिए, ये जो पक्के मकान हैं, कंक्रीट के मकान हैं या पक्की सड़कें हैं, इन ये एक ऊष्मा के रिफ्लेक्टर परावर्तक का काम करती हैं। इनसे टकराने वाली जो हवा होती है वो मतलब उनका क्षेत्रफल बढ़ने से उसके संपर्क में आती है और तेजी से गर्म होती है और ऊपर उठती है। तो ये वातावरण को अधिक देर तक गर्म बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये जो हमारी सड़कें हैं, जो हाँ, पक्के मकान हैं वो। हाँ, ये गर्म होंगे। अच्छा, इनकी इनकी ऊष्माधारिता जो होती है वो अपने अंदर ऊष्मा को काफ़ी देर तक रोक के रखते हैं। यानी ये जल्दी ठंडी नहीं होती है। पक्की सड़कें जो हैं, पक्के मकान जो हैं, ये देर तक गर्म रहेंगे और देर तक गर्म रहने के कारण ये इनके ऊपर जो हवा टकराती है वो देर तक वातावरण को गर्म बनाए रखती है। सर क्या यही कारण है कि हम रात को भी गर्मी ही महसूस करते हैं? ठंडा ठंडक हमको नहीं मिल पाती है, क्या ये घरों के ही कारण है ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए या खुली जगहों में जाइए और उस समय का जो तापमान वहाँ का वातावरण आप अनुभव करेंगे और शहरी क्षेत्र में उसी समय अनुभव करके देखिए, बिल्कुल अंतर महसूस होगा। आप रात में 8 बजे, 9 बजे घर की बाहरी दीवार को छू के देखिए, आपको गर्म मिलेगा। आप सड़कों को छू के देखिए, रात में 9 बजे, 10 बजे गर्म महसूस होगा वो। क्योंकि ये काफ़ी देर तक अपने अंदर ऊष्मा को धारण करके रखते हैं और बहुत शीघ्र ये ठंडे नहीं होते हैं। सर अभी तो ऐसा इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि हम रात के बाद सीधे दोपहर का ही अनुभव करने लगे हैं। सुबह की ठंडक तो जैसे चली ही गई है इसमें। हाँ, ये इसके पीछे कई कारक हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में माने जाते हैं। उसमें पक्की सड़कें, पक्के मकान, वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, घरों में एसी का प्रयोग करना और वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, ये सारे उसपे प्रभाव डालते हैं। इसके प्रभाव से क्या होता है कि जो वातावरण, जो वायुमंडल है, उसको जितना रात में ठंडा हो जाना चाहिए था, उतना नहीं हो पाता है क्योंकि उसको लगातार किसी न किसी स्रोत से ऊष्मा मिलती रहती है। तो या तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ा हुआ है, तो वातावरण गर्म हो जाएगी, वो गर्म रहेगी देर तक। पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं और कहीं मान लीजिए कि जंगल कटे हुए हैं, तो वहाँ के जो भूमि के ज़मीन के जो सतह हैं, वो भी क्या है, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है। तो वो सीधे कंक्रीट हैं और वो ऊष्मा को रोक के रखते हैं और वो धीरे-धीरे रात में उसका परावर्तन करते रहते हैं। तो इसके चलते हम देखते हैं कि जैसे ही हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं सुबह 8 बजे, हम सीधे इस समय में 34-35 डिग्री सेल्सियस में कदम के तापमान के वातावरण में कदम रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पहले प्रातः काल की ठंडी हवा होती थी, वो गायब हो गई। संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास जो ठंडक हमको महसूस होती थी, शहरी क्षेत्रों में वो गायब हो गई। अब हम देखते हैं कि रात के बाद जैसे ही हम उठते हैं, हमको सीधे दोपहर के 11-12 बजे के जैसा अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है और वो देर रात तक हमको महसूस होता है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से हमको दिन के अलावा रात को भी गर्म हवा के थपेड़े मिल रहे हैं। क्योंकि तापमान गिर नहीं रहा है ना, न्यूनतम तापमान में कमी नहीं आ रही है। जो इंटेंस हीटिंग का ये पीरियड है, मई के मतलब उत्तरार्ध को देख लीजिए, 15 मई के बाद से लेकर के वो 10 जून के बीच का समय, इसमें जो न्यूनतम तापमान को गिरना चाहिए, अगर न्यूनतम तापमान घटता है, तब तो हमको ठंडक महसूस होगी। अगर न्यूनतम तापमान गिरेगा ही नहीं, तो हमको फिर वहाँ से दिनचर्या हमको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा जो जितना न्यूनतम तापमान है, तो हमको लगातार गर्मी महसूस होती रहेगी। आप सुन रहे थे मौसम वैज्ञानिक एम भट्ट जी को और उनकी सारी बातें आपने सुनी कि किस तरीके से हम धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा शहरीकरण भी हो रहा है, पेड़ों की कटाई भी हो रही है। तो पेड़ जरूर लगाएं, वो बहुत जरूरी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 अंबिकापुर से।